हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है 6 जून 2025 और आज के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है इसे हम लोग पढ़ने के प्रयास करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर का एक सबसे बड़ा रोल होता है जो आपके एग्ज़ाम्स में रिजल्ट को निर्धारित करता है। तो दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन को देखने के प्रयास करेंगे। और यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोट पैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को आप उसमें लिखते जाएं। और आप अंत में यह चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर सही हुए हैं। अन्यथा दोस्तों, आप इसका आंसर हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि क्लास स्टार्ट करने से पहले एक दिन पहले जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उसे एक बार रैपिड में रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग सब 6 जून की करंट अफेयर को पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि 5 जून को 2025 को हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया। ठीक है, तो वेयर हैज द न्यू सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी बीन इनॉग्रेटेड बाय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। ठीक है, तो इसे कोलकाता में किया गया। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए और देखते हैं इसमें। दोस्तों, देख सकते हैं कि तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया। ठीक है, देख सकते हैं कि वेन इज तेलंगाना स्टूडहुड डे सेलिब्रेटेड। ठीक है, तो ये 2 जून को मनाया है। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं कि दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली कहाँ स्थापित की गई है। ठीक है, तो वेयर है साउथ एशिया लार्जेस्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बीन इंस्टॉल्ड। ठीक है, तो इसे नई दिल्ली में इसे जो स्थापित की गई। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, इसमें और भी देख सकते हैं कि हाल ही में लॉन्च किया गया भारत जेन क्या है। ठीक है, तो व्हाट इज द रिसेंटली लॉन्च भारत जेन। तो ये एक भारतीय भाषाओं के लिए स्वदेशी AI मॉडल है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, आगे देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत 18वीं सीमा सुरक्षा बल BSF की टुकड़ी किस देश में भेजी गई। ठीक है, देख सकते हैं कि द 18th बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कंटिजेंट अंडर द यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन हैज बीन सेंट टू विच कंट्री। ठीक है, इसे कांगो देश में इसे भेजा गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इसे। दोस्तों, आगे देख सकते हैं। ठीक है, खीर भवानी मेला किस मंदिर में आयोजित किया गया। देख सकते हैं द खीर भवानी मेला हैज बीन हेल्ड इन विच टेम्पल। ठीक है, तो माता रांगनिया देवी मंदिर जो कि हमारे जम्मू कश्मीर में है वहाँ पर इसे आयोजित किया गया। ठीक है, तो इससे भी ध्यान में रखेंगे आप। दोस्तों, आगे देख सकते हैं कि भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसेना बल का संयुक्त अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया। देख सकते हैं कि वेयर हैज द ज्वाइंट एक्सरसाइज ऑफ द इंडियन नेवी एंड यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्सेस बीन हेल्ड। ठीक है, इसे हिंद महासागर में यानी इंडियन ओशियन में से आयोजित किया गया। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान में आप रखेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि ग्लेशियर के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित किया गया। ठीक है, द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कंजर्वेशन ऑफ द ग्लेशियर 2025 हैज बीन हेल्ड इन विच कंट्री। ठीक है, तो इसे ताजिकिस्तान में देश में आयोजित किया गया। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि इंदिरा गांधी और भारत को बदलते वर्ष नामक पुस्तक को किसने लिखा। ठीक है, तो हु ऑथर द बुक टाइटल इंदिरा गांधी एंड द ईयर डेट चेंज इंडिया। ठीक है, इसे श्रीनिवास राघवन के द्वारा इसे लिखा गया। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, नेक्स्ट देख सकते हैं कि किसे 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के दौरान ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। हु एमोंग द फॉलोइंग वाज ऑनर विद द ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड ड्यूरिंग द 72 मिस वर्ल्ड पेगेंट। ठीक है, देख सकते हैं कि सोनू सूद को दिया गया। ठीक है, तो इससे आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, देख सकते हैं कि IPL 2025 के 18वें संस्करण का खिताब को किसने जीता। ठीक है, तो हु हैज ऑन द टाइटल ऑफ द 18th एडिशन ऑफ द IPL 2025। ठीक है, तो इसे RCB के द्वारा जीता गया। ठीक है, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के द्वारा इसे जीता गया। ठीक है, दोस्तों लास्ट देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, 2025-26 के लिए भारतीय उद्योग परिषद CII के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। देख सकते हैं हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री। ठीक है, फॉर 2025 से लेकर 2026 तक। ठीक है, इसे राजू मेमानी को इसे नियुक्त किया गया। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा जो भी 5 जून को जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को हम लोग पढ़े थे उसे एक बार रैपिड में रिविजन कर लिए। ठीक है, तो अब आइए हम लोग 6 जून के करंट अफेयर को देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए
दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर कि 6 जून 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, इसे हम लोग देखने के प्रयास करेंगे। और यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोटपैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को आप उसमें लिखते जाएं, और आप अंत में यह चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर सही हुए हैं। अन्यथा दोस्तों आप इसके आंसर हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। ठीक है, तो हु हैज बीन चूज एज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 18th सेशन। ठीक है, तो ऑप्शन है क्रिस्ट कावेंट्री को, ठीक है, येनालेना बेयरबॉक को, और क्लाउडिया शिनबाउम को, या फिर गोजी ओकोंजे को। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में इसे देख सकते हैं कि एनालेना बेयरबॉक को चुना गया। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि जून 2025 को जर्मनी के पूर्व विदेश मंत्री एना लेना बेयरबॉक को 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा उंगा के अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, देख सकते हैं कि इस पद को संभालने वाले पश्चिमी यूरोपीय समूह की पहली महिला और उंगा के जो नेतृत्व करने वाली पहली जो कुल देख सकते हैं कि 5वीं महिला बन गई। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के दुर्लभ प्रजाति के काले हिरन को विलुप्त होने से बचाने के लिए किस राज्य में काला हिरन संरक्षण अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। ठीक है, देख सकते हैं इन विच स्टेट विल द ब्लैक डियर कंजर्वेशन रिसर्च सेंटर बी एस्टेब्लिश टू सेव द रेयर स्पेसीज ऑफ द ब्लैक डियर फ्रॉम एक्सटिंक्शन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन है कि मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है और असम है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। दोस्तों देख सकते हैं कि दुर्लभ प्रजातियों के काले हिरन को विलुप्त होने से बचाने के लिए इसे बिहार राज्य में काला हिरन संरक्षण अनुसंधान केंद्र जो है स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं बिहार राज्य में दुर्लभ प्रजाति के काले हिरन को विलुप्त होने से बचाने के लिए काला हिरन संरक्षण अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई जाएगी। ठीक है, और यह केंद्र बक्सर जिले के नवा नगर प्रखंड में बनाया जा रहा है। ठीक है, जो राज्य का पहला काला हिरन संरक्षण होगा। ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पर बिहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखने के प्रयास करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अगर बात करें राजधानी पटना और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के नवीनगर सुपर थर्मल जो परियोजना का चरण 2 की आधारशिला रखी है। ठीक है, और तांबे से बना बापू टावर जो कि पटना में। ठीक है दोस्तों, तमाम काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ जो फैक्ट दिए गए इसे आपको ध्यान में रखना है। आगे देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के दरभंगा में एम्स की आधारशिला रखी है। और आपदा के पूर्वानुमान के लिए नीतीश ऐप को लॉन्च किया गया है। और जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला पहला जो कि राज्य देख सकते हैं। ठीक है, और 8वीं महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 की मेजबानी जो कि राजगीर बिहार में किया गया है। और आगे देख सकते हैं कि बिहार सरकार ने राज्य के सभी मंदिर, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया है। दोस्तों आगे है कि पीएम मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है। और इसमें आगे भी तमाम और फैक्ट को देख सकते हैं कि बिहार के जो नागी पंछी अभयारण्य और नकटी पंछी अभयारण्य को रामसर सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों आगे है कि बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर आज गैबीनाथ धाम रखने की घोषणा की गई है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट दिए गए हैं जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के द्वारा कुमराम भीम को बांध संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया। देख सकते हैं ठीक है कि कुमराम भीम हैज बीन डिक्लेयर एज ए टाइगर कंजर्वेशन रिजर्व बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ठीक है, तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश है, बिहार है, तेलंगाना है और राजस्थान है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही हैं तेलंगाना राज्य के। ठीक है, तेलंगाना राज्य के द्वारा कुमराम भीम को बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि तेलंगाना राज्य
सरकार ने हाल ही में महाराष्ट्र में कंवल टाइगर रिजर्व और ताबोरा अंधारी टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाले टाइगर कॉरिडोर को कुंभराम भीम कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और कंवल टाइगर रिजर्व तेलंगाना में गोदावरी के किनारे स्थित है, जो कि डेक्कन प्रायद्वीपीय मध्य हाईलैंड्स में स्थित है। ठीक है, देख सकते हैं यह महाराष्ट्र में ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व और छत्तीसगढ़ में देख सकते हैं कि इंद्रावती जो कि टाइगर रिजर्व के साथ में पारिस्थितिक संबंध साझा करता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कौन सा देश जापान को पछाड़कर दुनिया के सबसे बड़ा ऋणदाता बन गया। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज ओवरटेकन जापान टू बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिएटर। ठीक है, देश तो ऑप्शन है कि स्विट्जरलैंड है, भारत है, जर्मनी है और फ्रांस है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर जर्मनी की बात करें हम, तो जापान देश को पछाड़कर दुनिया के सबसे बड़ा ऋणदाता बन गया है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते बातें बताया जा रही है कि वैश्विक वित्तीय मंच पर एक बड़े बदलाव में जर्मनी ने 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया। ठीक है, जिससे जापान का 34 साल का वर्चस्व खत्म हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जर्मनी की बातें हो रही। ठीक है, तो जर्मनी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं कि राजधानी बर्लिन है और यहाँ के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज है और आधिकारिक भाषा यहाँ के जर्मन है और राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं किस शहर में ग्लेशियर के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, तो इन विच सिटी द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ द ग्लेशियर वाज हेल्ड। ठीक है, तो ऑप्शन है कि हैदराबाद तेलंगाना में, बैंकॉक थाईलैंड में, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में या फिर दुशांबे ताजिकिस्तान में। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात है दुशांबे ताजिकिस्तान के, जहाँ पर ग्लेशियर के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह जो कि ताजिकिस्तान के राजधानी दुशांबे में आयोजित ग्लेशियर के संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। और यह सम्मेलन जो कि 27 लेकर 31 मई 2025 तक आयोजित किया गया था। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों इसमें और बातें बताई जा रही है कि सम्मेलन का उद्देश्य है कि दुनिया में ग्लेशियरों के घटने के खतरे और दुनिया के ताज़े पानी के संसाधनों पर इसके प्रभाव को उजागर करना है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पर ताजिकिस्तान की बातें हो रही। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं कि राजधानी यहाँ पर दुशांबे है और मुद्रा यहाँ पर ताजिकिस्तानी सोमोनी है और आधिकारिक भाषा यहाँ पर ताजिकी और रूसी है और राष्ट्रपति यहाँ के इमोमाली जो कि रहमोन है। ठीक है, और देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री कोखिर रसूल जोदा हैं। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश से किस देश ने रूस पर हमला करने के लिए ऑपरेशन वेब स्पाइडर लॉन्च किया। ठीक है, तो विच कंट्री हैज लॉन्च ऑपरेशन वेब स्पाइडर टू अटैक रसिया। ठीक है, तो ऑप्शन है इजराइल है, तुर्की है, यूक्रेन है और चीन है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ यूक्रेन की बातें हो रही। ठीक है, यूक्रेन देश ने रूस पर हमला करने के लिए ऑपरेशन वेब स्पाइडर को लॉन्च किया। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं यूक्रेन ने हाल ही में रूस के भीतर ऑपरेशन स्पाइडर वेब नाम से एक बड़े पैमाने पर AI ड्रोन हमले को अंजाम दिया है और इस कोऑर्डिनेटेड ड्रोन अटैक के रूस के 1/3 से ज़्यादा स्ट्रेटेजिक लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स को नष्ट कर दिया गया है, जो कि बेलाया और ओलेनिया और इवालोव में एक एयरबेस पर थे। ठीक है, इस बात को देख सकते हैं कि यूक्रेन ने इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए लगभग 20 साल पुराने ओपन सोर्स ऑटो पायलट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो तमाम बातें को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए और हम सब देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर यूक्रेन की बातें हो रही। ठीक है, तो यूक्रेन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देख सकते हैं कि राजधानी की बात कीव है और उपराष्ट्रपति यहाँ के देख सकते हैं कि जेलेंस्की हैं। ठीक है, और यहाँ के जो मुद्रा की बात करें हम तो यूक्रेनी यहाँ की रिम्पिया मुद्रा चलता है और आधिकारिक भाषा यहाँ के यूक्रेनी है। ठीक है,
तो ये तमाम फैक्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देश का नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखर नासिर अल नोवोस किस देश से संबंधित है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है। देख सकते हैं कि शेखर नसीर अल नोवेस बिलोंग टू विच कंट्री हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, जर्मनी, ब्राज़ील और नाइजीरिया। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, शेखर नासिर अल नोवोस की बात करें तो इनका संबंध कहाँ से, संयुक्त अरब अमीरात से, ठीक है, जिन्हें हाल ही में देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के पहले महिला महासचिव नियुक्ति किया गया, ठीक है। तो इससे आपको ध्यान रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट को इसके डिस्कशन के माध्यम से और समझने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि शेखर नासिर अल नोवोस जिन्हें कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के पहली महिला महासचिव नियुक्ति किया गया, ठीक है, और संयुक्त अरब अमीरात से इनका संबंध है। दोस्तों देश के संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना 1 नवंबर 1975 को की गई और इसकी मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में, ठीक है। इससे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 से भारत को कौन सा स्थान दिया गया, ठीक है। तो विच रैंक हैज बीन गिवन टू इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025, ठीक है। तो ऑप्शन है 9वां है, 10वां है, 11वां है और 12वां है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बातें करें हम तो हाल ही में जो जारी किया गया जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 पे भारत की बात करें हम तो इसका 10वां स्थान है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से इसे देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में देख सकते हैं कि 10वें स्थान प्राप्त करता है, ठीक है, और देख सकते जो कि 2024 के रैंकिंग से 2 स्थान नीचे खिसक गया है। फिर भी यह वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 प्रदर्शन करने वाले देशों में से बन गया, ठीक है। तो तमाम बातें को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के चर्चा में रही टेस्ट क्रिकेट ए हिस्ट्री नामक पुस्तक किताब को निम्न में से किसने लिखा, ठीक है। तो हु हैज रिटेन द बुक टाइटल टेस्ट क्रिकेट ए हिस्ट्री विच इन विच न्यूज़, ठीक है। देख सकते हैं कि टिम विंगमोर, पूजा पुजारा और राहुल द्रविड़ और कपिल देव। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात करें कि टेस्ट क्रिकेट ए हिस्ट्री नामक पुस्तक के अगर बात करें हम तो यह लिखा गया टिम विंगमोर के द्वारा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो चलिए और इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि टेस्ट क्रिकेट ए हिस्ट्री नामक किताब को टिम वॉर्गर ने लिखा है, ठीक है, और यह पुस्तक टेस्ट क्रिकेट के इतिहास को 1877 से आज तक के विस्तार से दर्शाती है, ठीक है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं किस स्थान पर ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क की स्थापना की जाएगी, ठीक है। तो एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस विल सिंदूर मेमोरियल पार्क डेडिकेटेड टू ऑपरेशन सिंदूर बी एस्टेब्लिश, ठीक है। तो ऑप्शन है कि बेंगलुरु है, हैदराबाद है, पटना है और कच्छ है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात है कच्छ अगर स्थान पर देखा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित जो कि सिंदूर स्मारक पार्क की स्थापना की जाएगी। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से इसे देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं बात है कि ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क गुजरात के कच्छ जिले में मिर्जापुर गांव में बनाया जाएगा जो भुज शहर के पास है। इस पार्क को सिंदूर वन कहा जाएगा और यह 8 हेक्टेयर में फैला होगा, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, यहाँ पर भारत में पहले जो भी हुए हैं उसके बारे में एक बार देख लेते हैं कि भारत के पहले जीन संपादित भेड़ जो है जम्मू कश्मीर में से बनाए गए, जम्मू कश्मीर जो विश्वविद्यालय के द्वारा इसे बनाया गया है। और भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क की बात करें हम तो नोएडा में है। और भारत के पहली ट्रांस मीडिया इंटरटेनमेंट सिटी जो कि अमरावती में। और कुकरेल नाइट सफारी एवं एडवेंचर पार्क लखनऊ में बनाया गया है। और भारत का पहला वर्टिकल्स वाई फेशियल सोलर प्लांट नई दिल्ली में। और देश के पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ खोला गया है तो महाराष्ट्र में खोला गया है। और AI से निर्मित भारत के पहले हिंदी गायिका और मॉडल कौन बनी है तो माया बनी है, ठीक है। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आपको ध्यान में रखना है।
दोस्तों आगे देख सकते हैं बातें हो रही कि भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर और इंदौर है। भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कोटा है। और उबर ने भारत की पहली जल परिवहन सेवा कहाँ शुरू की है? श्रीनगर में। ठीक है। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? लेह में किया गया है। और भारत के पहले सोलर सिटी जो कि सांची में है। और भारत का पहला CO2 से मेथनॉल प्लांट जो कि कहाँ पर प्रस्तावित है? तो पुणे में। ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि 5 जून 2025 तक भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई? ठीक है। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ द रामसर साइट इन इंडिया बाई 5 जून 2025? ठीक है। तो ऑप्शन है कि 89 है, 90 है, 91 है और 92 है। तो आप इस आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात करें कि 5 जून 2025 तक अगर भारत में रामसर स्थलों की संख्या की बात करें हम तो कितना? तो 91 है, नहीं कि 91 है। ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे और बदल भी सकते हैं। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और डिस्कशन के माध्यम से इसे देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं बात है कि भारत के 2 और ऐतिहासिक स्थलों को रामसर धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया। जैसे कि राजस्थान के फलौदी में खीचन और उदयपुर में मेनार आर्द्रभूमि के रामसर स्थलों की प्रतिष्ठित सूची में जोड़ा गया है। और इसके साथ भारत में अब कुल कितने? तो 91 रामसर स्थल हो गए हैं। ठीक है दोस्तों देख सकते हैं कि वर्ल्ड अनिकी वेटलैंड जो डे आर्द्रभूमि जो दिवस है इसे कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। और देख सकते हैं थीम की बात करें 2025 के क्या था? तो प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर द आवर कॉमन फ्यूचर वेटलैंड डे। ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि एक्स चैट को किसने लॉन्च किया? ठीक है। तो हु लॉन्च एक्स चैट? ठीक है। तो ऑप्शन है कि सुंदर पिचाई है, मार्क जुकरबर्ग है और एलन मस्क है और सत्य नडेला है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए तो एक्स चैट की बात की जाए तो इसे एलन मस्क के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम उसे डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि 2 जून 2025 को एलन मस्क ने एक्स चैट का बीटा वर्जन लॉन्च किया। ठीक है। जो कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम और देख सकते हैं कि वेब चैट को टक्कर देने के लिए बनाया गया। ठीक है। आगे देख सकते हैं कि यह एक्स को एक सुपर ऐप के रूप में स्थापित करने की योजना का हिस्सा है। एक्स चैट में एड टू एड इंस्क्रिप्शन है जो कि बिटकॉइन जैसे कि तकनीकी पर आधारित है और इसे रस्ट भाषा में विकसित किया गया। ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो भी 6 जून की महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे इससे यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। ठीक है। और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ऑन कर लीजिएगा। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो इसकी नोटिफिकेशन आपको तक मिल सके। तो चलिए दोस्तों क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले दिन फिर एक नए करंट अफेयर के साथ हमारी आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।